हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का कहानी ये है कि आज मैं 7 बजे उठ गई थी। सब दिन की तरह थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता है, सब दिन 7 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई थी, फिर पानी पिया और उसके बाद सब कुछ इधर उधर हुआ। एंड उसके बाद मैं जूस बनाई एंड उसके बाद जो जो हुआ आगे का वीडियो में तुम देख ही लोगे। एंड 9:30 या पौने 10 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी। फाइनली अब मैं पढ़ना शुरू करूँगी और अभी 10:15 यानी बज रहे हैं, यानी कि 10:15। तो आज का मेरा टारगेट ये सारा है। होपफुली मैं ये सारा आज कंप्लीट करके सो। तो ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं लेक्चर 8 विथ डीपीपी। तो मैं कल लेक्चर देख रही थी, बट मेरे को लगता है क्या कि आप भी मेरे को लेक्चर नहीं देखना चाहिए। अभी मैं ऐसे ही मतलब पीडीएफ से ही करके देखती हूँ। अगर मेरे को समझ में नहीं आएगा फिर मैं लेक्चर देखूँगी, अगर मुझे समझ में आएगा तो फिर मैं लेक्चर क्यों नहीं देखूँगी। ठीक है, तो देख, या फिर मुझे जो समझ में नहीं आएगा सिर्फ मैं उसी का देखूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली मेरा लेक्चर 8 भी कंप्लीट हो चुका है मॉल कॉन्सेप्ट का। और पहले हम इसको नोट से किए थे, और फिर जब नोट से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया फिर मैं उसका लेक्चर भी देख ली थी एंड वो सब करके मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड 47 मिनट में। बहुत जल्दी हो गया ना, क्योंकि पूरा लेक्चर नहीं देखे, मतलब जो मेरे को समझ में नहीं आया नोट से वही हम देखे, इसीलिए इतना कम टाइम लगा। और फिर कल रात भी तो थोड़ा सा हो गया था ना, तो उससे तो इसलिए भी। और अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या करते हैं। तो मोर कॉन्सेप्ट तो हो गया है, तो इसको टिक लगा देते हैं गाइस। डीपीपी नहीं हुआ तो डीपीपी करने के बाद ही टिक लगाएंगे। और उसके बाद अभी हम करेंगे यूनिट डायमेंशन का लेक्चर 3 भी डीपीपी। लग रहा होगा ना कि अभी हम यही हैं, पर बस तुम देखते जाओ कैसे कंप्लीट होता है, कैसे फवे में मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो अभी यूनिट डायमेंशन का लेक्चर 3 कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। हाँ तो गाइस, मेरा मन बदल गया। तो अभी हम यूनिट एंड डायमेंशन नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे जीओसी का लेक्चर 1, क्योंकि ये लेक्चर आ गया था और अभी मेरा यही करने का मन था। तो ये करते हैं और उसके बाद ये करने के बाद मिलते हैं, या चलो साथ ही कंप्लीट करते हैं, है ना। एंड ठीक है, तो इसका तो मैं छोटा सा ही मतलब पढ़ने वाला वीडियो बनाई थी, फिर मतलब टाइम ले सकती मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी से तो बेसिक करवा रही थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं है, सिर्फ मतलब लेक्चर देखना चाहिए, समझना है। तो सिर्फ ऐसे बैठ के देखती रहूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बनेगा, तो इसलिए भी नहीं बना रहे। तो करने के बाद मिलते हैं, बाय। तो करने के बाद मिलते हैं। ये देखो सर कितना अच्छे से समझाया है। दोनों के पापा हो जाते हैं। रिएजेंट के पापा को जानते हैं, मतलब इसको रिएजेंट की सारी प्रॉपर्टीज पता होती है, सारे इफेक्ट्स पता होते हैं, और ये रिएजेंट के भी सारे इफेक्ट्स जानते हैं। तो ये कहते हैं भाई साहब, आइए चलिए एक बार देखेंगे, लड़के वालों से बोलते चलो लड़की वालों को देखते, लड़की वालों से बोलते चलो लड़के वालों को देखते, देखेंगे, मिलेंगे, दो परिवारों का मिलन होगा, दिल मिलेंगे तो शादी की जाएगी, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट या कैटलिस्ट इन दोनों का इंजेक्शन लगाते हैं, लड़के वालों का लड़की वाले से इंजेक्शन लगाते हैं। अब जब इंजेक्शन हो रहा होता है, तो उस समय ये पता चलता है कि जो लड़का है वो अभी किसी से प्यार करता है, जो लड़का है वो अभी किसी से प्यार करता है, मतलब लड़का किसी से बना हुआ है। ये अंकल को पता चल जाता है। अब ये कहते हैं भाई साहब, ये लड़के से पूछते हैं क्या मैटर है आपके, कहते हैं मैं तो भाई बहुत प्यार करता हूं अंकल, और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो अब ये अंकल को बता दिया, पापा को थोड़ी बताएंगे, पापा तो पूछ देंगे। तो ये जो अंकल है ये इस लड़के से अलग से बात करते हैं, कहते तो क्या है, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी अरेंज मैरिज कराना चाह रहे हैं, है ना।
हमारे घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, हमारे समाज का नहीं है, हमारे समाज की नहीं है, सब बहुत होता है ना। तो अब ये अंकल प्लान बनाते हैं, देखो इनको तो इनकी शादी करानी है क्योंकि इनके लड़के के पापा ने बोला था ऐसा मैरिज करेगा, हमारा लड़का ऐसा नहीं है। क्यों? हमारा लड़का ऐसा नहीं है, ये हमारी लड़की ऐसी नहीं, ये होता है ना, वो तो उनको पता होता है ना, इनको प्यार होता है भाई, बाकी दुनिया तो ऐसे समझती है। क्यों? हाँ, तो अब क्या है, इनका कुछ ना कुछ मैटर था, इनका कुछ ना कुछ मैटर था, इनका बॉन्ड बना हुआ था, ये किसी से प्यार करते थे, लेकिन अब इन अंकल को शादी करानी है ना। इन अंकल का जीवन का टारगेट यही है कि इन दो परिवारों की शादी करानी है, लेकिन ये लड़का किसी और लड़की के प्यार में पड़ा हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से क्या कहानी है यहाँ पे। अब कहानी है कि अंकल कहते हैं सुनो, तुम इससे दूरी बनाना चालू करो। कह रहे सर बहुत एक्सपीरियंस है आपको। अरे भाई मुझे नहीं, ये तो सबको एक्सपीरियंस है यार, ये तो सबका एक्सपीरियंस है। तो अब ये क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से यार, कैसे लगा, ध्यान से बहुत समझ में आएगा। तो ये कहते हैं भाई साहब ऐसा है, मतलब ये इनसे कहते हैं बेटा एक काम करो, अब उससे दूरी बनाना चालू करो। तो ये लड़का क्या करता है, जिससे प्यार करता है उससे धीरे धीरे दूरियां बनाना चालू करता है। और अंकल ये जो लड़की वाले हैं, इनका इनके साथ मिलन हो चुका है, एक बार मिल चुके हैं, चाय हो चुकी है, बिस्कुट से खा लिए हैं। तो अब ये कहते हैं लड़की से कि थोड़ा मिलोगे तभी तो समझ में आएगा इंसान, तभी शादी कर पाओगे, है ना, एक दूसरे को समझ लो। तो ये लड़की का इंट्रैक्शन इससे होता है। यहाँ जो चीज से प्यार करते थे उससे दूरियां बढ़ रही हैं, इससे नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट से, है ना। इधर दूरियां बढ़ रही, इधर नजदीकियां बढ़ रही, बात समझे। तो यही होता है ट्रांजिशन स्टेट, यही होती है भाई। और ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी खतरनाक होती है कि भाई वो इससे प्यार करता है, उससे दूरियां बढ़ानी पड़ रही है और इधर नजदीकियां बढ़ानी पड़ रही है, घर वालों का शादी करनी है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत हाई एनर्जी होती है। इस समय बीच में लड़का फंसा रहता है, इधर और इधर से बॉन्ड टूटता है, इधर से बॉन्ड बनता है ना? तो ये बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां बॉन्ड टूट रहा है और इधर बॉन्ड बन रहा है, बात समझ में आई। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो एक रिएक्शन ऐसे जा सकती है ऑर्गेनिक में, आज मुझे ट्रांजिशन स्टेट समझ में आया, अच्छा बेटा अभी थॉट ट्विस्ट है, अभी रुको यही नहीं, अभी सुनिए। अब क्या होता है, ये अंकल जो है इनको पता है कि इस लड़के के पापा बड़े खतरनाक है। अगर पता चला तो लड़के को इतना कूदेंगे कि भूल जाएगा प्यार करना, ये इसके पापा बहुत खतरनाक। तो ये जो अंकल है ये कहते हैं भैया सुनो, बहुत टाइम नहीं है तुम्हारे पास, छोड़ो। अब ऐसा नहीं कि धीमे धीमे बॉन्ड टूट रहा है, धीमे धीमे बनता है, ऐसा नहीं, तुम इसको छोड़ दो, इसको तुरंत से पहले, जितना जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी तुरंत से पहले इसको छोड़ दो। और जब ये इसको छोड़ेगा तो ऑब्वियसली प्यार करता था, थोड़ा दर्द रहेगा यार, हमने तो क्या क्या सपने देखे थे, बढ़िया घर होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, दो बच्चे होंगे, तो ये जो सपने यहाँ चल रहे थे, ये सपने जो है वो टूट चुके हैं। मतलब इसने बोला कि मेरे घर वाले तैयार नहीं है, अब आप चाहिए, इतने प्यार से नहीं बोलेगा, तो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जब बोलेगा तो यहाँ से इसको जूते पड़ेंगे। ठीक, तो ये जो है ये प्यार में वो चला गया इसका। तो अब ये बेचारा अकेला हो गया, अब ये अकेला हो गया, यानी कि इंटरमीडिएट पर। ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा नहीं कि धीमे धीमे छोड़ रहे हैं, धीमे धीमे पकड़ रहे हैं, ब्रेकअप और पैचअप एक ही टाइम पर। तो ट्रांजिशन स्टेट पहले ब्रेकअप हो चुका है, लड़का अकेला, ठीक है, पहले ब्रेकअप हो चुका है, लड़का अकेला, है ना, क्योंकि अंकल ने कहा था कि भाई तुम्हारे पापा ना बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। तो इसने क्या करा, जो लड़का था उसने अपने प्यार को जाने दिया कि तुम अपनी जिंदगी देखो, हम अपनी जिंदगी देखते। अब ये अकेला हो गया, तो अंकल समझ गया कि भाई अकेला है, अब आप इसके साथ जुड़ जाइए, अब आप इसके साथ जुड़ जाइए। तो ये वाला बात है कि पहले इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर उसके बाद मतलब रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन हो जाती है, तो उसके बाद आप जानते हैं बाई प्रोडक्ट बनते हैं, समझे। तो ये दो तरीके से जीवन चलता है, ये पूरा आपका पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कहने को सीओसी एक्चुअल में ये पीओसी है, पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ब्रेकअप पैचअप की ये दर्दनाक दास्तान आपको समझ में आई। पहले बॉन्ड देखो दो तरीके से रिएक्शन। तो हाँ गाइस, फाइनली ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है और नजर मंजिल पर रख, नजर मंजिल पर रख, मुश्किलें हजार आएंगी, नजर मंजिल पर रख, मुश्किलें हजार आएंगी, मेहनत कर, मंजिल खुद चलकर तेरे पास आएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए ओके बाय। तो फाइनली गाइस ये लेक्चर भी हो चुका है और हाँ, तो आज भी वही हुआ, खाना खाने के बाद छोटा सा ब्रेक लिए, ब्रेक कब बड़ा ब्रेक हो गया, बड़ा ब्रेक कब बहुत बड़ा ब्रेक हो गया पता नहीं चला। और आज एक रीज़न भी था, मतलब आज तबीयत में सही नहीं लग रहा था, तो बट 6 बजे के बाद मतलब थोड़ा सही लग रहा था, पढ़ सकते थे बट तब भी नहीं पढ़े और काफ़ी बुरा स्थिति है। तो यही चल रहा था, मतलब कि मेरा प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो कोई नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है कल देखते हैं।